हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे। आज का वीडियो लाइक टारगेट 1 के 1000 वीडियो लाइक टारगेट है। बिल्कुल आपको नोट सारे जितने भी यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 का नोट्स है पूरा फ्री में मिलेगा। कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी। जाके टेलीग्राम अभी तुरंत आप लोग को क्या करना है, ज्वाइन करना है, या फिर आप इसका जो पीडीएफ मॉडल पेपर नोट्स है वो हमारे वेबसाइट एसकेएम स्टडी क्लासेस के थ्रू भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो एसकेएम स्टडी क्लासेस जो वेबसाइट है उसको आप लोग जरूर जाके एक बार क्लिक कीजिए। नीचे लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आपको सर्च करना है गूगल में एसकेएम स्टडी क्लासेस, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण 15 टॉपिक 2022 के लिए हमने लेके आए हैं और बोर्ड परीक्षा 2022 में ये पक्का आएगा, बिल्कुल छूटेगा नहीं। और 24 मार्च का जो टारगेट है वो हमारा होके रहेगा। जो 24 मार्च का आपको टारगेट है कि 24 मार्च का आपका एग्जाम है, उस दिन का हम टारगेट पूरा कंप्लीट करेंगे। अब आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है और इस कम समय में कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप नंबर खींचिए, ठीक है ना। यही आपका बस एक कोशिश होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहला बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न क्या है? भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है। जो भारतेंदु युग है इसकी पत्रिका कौन सी नहीं है? आनंद, कादम्बिनी, हरिश्चंद्र चंद्रिका, सरस्वती या ब्राह्मण। तो जो भारतेंदु युग की पत्रिका है यह इसमें से नहीं है। वो क्या है? सरस्वती। जो सरस्वती है यह भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरिश्चंद्र चंद्रिका। हरिश्चंद्र चंद्रिका भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है। क्लियर है। अगला यहाँ पे प्रश्न है। प्रश्न क्या है? चिंतामणि की गद्य विधा है। चिंतामणि की गद्य विधा क्या है? नाटक है, उपन्यास है, निबंध है या फिर कहानी है। तो जो चिंतामणि है, जो चिंतामणि की जो गद्य विधा है यह क्या है? एक निबंध है। चिंतामणि क्या है? एक निबंध है। याद रखिएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आपके पिछले साल यह यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। क्लियर है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, हिंदी के दो प्रमुख रेखा चित्रकारों के नाम लिखिए। तो हिंदी के जो दो प्रमुख रेखा चित्रकारों के नाम है वो हैं पंडित महावीर प्रसाद, पहले तो आप इनको लिख दीजिए। दूसरे बाबू श्याम सुंदर दास। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी और बाबू श्याम सुंदर दास जी जो हैं यह हिंदी के दो प्रमुख चित्रकारों में से एक है, ठीक है। इनको दोनों को याद रखना, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी और बाबू श्याम सुंदर दास, ये दोनों क्या है? हिंदी चित्रकार है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, हंस पत्रिका के संपादक कौन है? जो हंस पत्रिका है इसके संपादक कौन है? प्रेमचंद्र, राम वृक्ष बेनपुरी, श्री राम शर्मा या गुलाब राय। तो जो हंस पत्रिका के संपादक हैं वह है आपके प्रेमचंद्र। कौन है? प्रेमचंद्र हंस पत्रिका के संपादक है। आप जो ये नोट्स मैं पढ़ा रहा हूँ इसको आप हमारे टेलीग्राम एसकेएम स्टडी पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी हमारे वेबसाइट skmstudyclasses.com के थ्रू भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है। अगला यहाँ पे प्रश्न है। प्रश्न क्या है? निम्न में से भक्तिकाल की कृति है। निम्नलिखित में से भक्तिकाल की कृति क्या है? साकेत है, पार्वती मंगल है, कामायनी है, पृथ्वीराज रासु है। तो भक्तिकाल की जो कृति है इसमें से वो है पार्वती मंगल। जो पार्वती मंगल है यह क्या है? भक्तिकाल की कृति है। तो निम्नलिखित में से भक्तिकाल की कृति क्या है? पार्वती मंगल क्या है? भक्तिकाल की कृति है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिखो। यानी कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है इसका आपको क्या लिखना है? परिभाषा लिखना है। एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम वारी बयारी। यानी कि एक ही जब वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो उसमें क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए क्या लिखेंगे? कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम वारी बयारी। तो ये क्या है? इसमें अनुप्रास अलंकार है। अगला यहाँ पे प्रश्न है। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किन्हीं तीन शब्द समूहों के लिए एक एक शब्द लिखिए।
तो यहाँ पे 3 शब्द समूहों के लिए आपको एक एक शब्द लिखना है। तो सबसे पहला है नाटक का भाग। जो नाटक का भाग है क्या है, शब्द समूह है, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अंक। नाटक का जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। न करने योग्य अकरणीय, न करने योग्य क्या कहलाता है, अकरणीय कहलाता है। जो कहा न जा सके अकथनीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अकथनीय कहलाता है। नाटक का भाग अंक, न करने योग्य अकरणीय, जो कहा न जा सके अकथनीय कहलाता है। क्लियर है। तो ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित शब्दों में से किसी 2 शब्द के 3 भिन्न भिन्न अर्थ लिखो। निम्नलिखित शब्द यहाँ पे जो शब्द दिए हैं इसके क्या लिखना है, 3 भिन्न भिन्न आपको अर्थ लिखना है। शब्द क्या है, अर्थ है। क्या लिखना है, अर्थ का। अर्थ का क्या होता है, धन होता है, आकाश होता है, और क्या होता है, प्रायोजन होता है, और क्या होता है, व्याख्या होती है। याद रखना, अर्थ का धन, आकाश, प्रयोजन, व्याख्या, ये किसके अर्थ होते हैं, यह आपके अर्थ का अनेक अर्थ। अर्थ का अनेक अर्थ, धन, आकाश, प्रायोजन और व्याख्या। क्लियर है। अगला है आम। आम का अनेक अर्थ क्या क्या होते हैं, एक फल का नाम है। पहली बात तो आम जो है यह, इसको क्या कहते हैं, एक फल का नाम है। दूसरा क्या है, साधारण। आम आदमी, देखते ना, यह एक साधारण आदमी है, यानी कि यह एक आम आदमी है। यह एक आम लड़का है। आम मतलब एक साधारण लड़का है। तो आप इसको यहां से भी रिलेट कर सकते हैं। यह एक साधारण लड़का है, यह एक आम आदमी है, यह एक फल है। क्लियर है। पतंग, पतंग मतलब क्या होता है, सूर्य। सूर्य कहाँ पे रहता है, आकाश में रहता है, इसलिए उसको क्या नाम दे दिए, पतंग नाम दे दिए। पक्षी, पक्षी भी क्या रहती है, पतंग की समान कहाँ उड़ती दिखाई देती है, आकाश में दिखाई देती है, इसलिए उसको क्या दे दिए, पक्षी। और कीट पतंग, कीट पतंग भी कहाँ देखते होंगे आप लोग, आसमान में देखते रहते हैं, वहीं पे राउंड करते रहते हैं, तो इसीलिए वहां पे दे दिए कीट पतंग। तो ये सब भी क्या है, पतंग है। और क्या है, पारा, पारा भी क्या है, पतंग है। क्लियर है। अब यहाँ पे है, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से किसी 2 शब्द युग्मों में सही अर्थ है। यहाँ पे शब्द युग्म दिए हैं और इनमें से आप बताना है कि 2 शब्द युग्मों में से सही अर्थ कौन सा है। सबसे पहला है निद्रा तथा तंद्रा, यानी कि निद्रा और तंद्रा। तो निद्रा और तंद्रा का मतलब क्या होता है, सो जाना, उघना, जागना, सोने जैसी स्थिति, नींद, आलस, आलस और जागृत। तो जो निद्रा का मतलब होता है वो होता है सो जाना। निद्रा मतलब क्या होती है, सो जाना। तंद्रा मतलब क्या होता है, उघना। तंद्रा मतलब क्या होता है, उघना। याद रखना, निद्रा मतलब सो जाना, तंद्रा मतलब उघना होता है। अगला यहाँ पे नियत और नियति, नियत और नियति, निश्चित और भाग्य, प्रकृति और गणना, आदत और भाग्य, आदत और गणना। तो नियति और नियत, तो नियत मतलब होता है निश्चित। नियत क्या है, मतलब कि ये चीज नियत है, निश्चित है। कहते हैं ना कि आप ये चीज नियत है, अब बदलेगी नहीं, यानी कि ये चीज निश्चित है, कभी बदलेगी नहीं। जैसे कि अगर आप लोग क्या 1 किलो पानी लेके आए, 1 किलो आपने पानी लेके आया, अब कहेंगे ना यह अब एक निश्चित, यह एक नियत हो गया। 1 किलो पानी जो है नियत हो गया, यानी कि 1 लीटर पानी नियत हो गया और निश्चित है। और नियति मतलब क्या होती है, भाग्य होता है। क्या होता है, भाग्य। कहते हैं ना कि आपकी नीति सही नहीं चल रही है, मतलब कि जो आपका भाग्य है यह सही नहीं चल रहा है। तो नियत और नियति मतलब क्या होता है, नियत मतलब होता है निश्चित, नियति मतलब होती है भाग्य, यानी निश्चित और भाग्य। तो यहाँ पे हिंदी के काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चनों को जोड़ा है, जो कि आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा में आएंगे 24 मार्च को। और इस पेपर को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे बाहर आएगा नहीं। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।